I was called by Jogi ji, The casting director of the film, and उन्होंने बुलाया और कहा कि एक फिल्म है, शुजीत की फिल्म है. तो मैं तो कॉल पे बहुत एक्साइटेड हो गई कि शुजीत सरकार की फिल्म है, लेट्स गो. सो मैं गई एंड ऑडिशन दिया मैंने पहली बार, एंड मुझे फिर से बुलाया गया कि कुछ चेंजेस हैं, फिर से एक बार करिए. सो मैंने किया एंड बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आया मुझे, जो यूजुअली नहीं होता है हमारी इंडस्ट्री में. और दे लाइक्ड माई वर्क, दे लाइक माई स्क्रीन टेस्ट. उसके बाद मुझे बुलाया, मैं पूरी टीम से मिली, और जब मुझे कहानी का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सुनाया गया. दे सेड इट्स अ स्टोरी ऑफ दीज 3 गर्ल्स बेस्ड इन दिल्ली, एंड कुछ होता है उनके साथ और कैसे कहानी आगे बढ़ती है. I got a call from my dad, who is in Shillong, and he told me that Ronnie had called him and asked him for my number. And he asked me if I wanted to do a film with Mr. Amitabh Bachchan. And I was like, wait, what? What? And then he was laughing at first. He was like, do you want to? And I don't think Ronnie wanted to call me because he wasn't sure if I would actually, be interested. But I went for the audition, and the lines that they gave me the day of the audition were all in Hindi. And I was like, now what am I going to do? Yeah, but Tushar was there and he helped me a lot. So after that I had left, and then they called me and they said that I got the part, but it still didn't hit me. I was just like, yeah, okay. When I came back to Bombay and I actually met everyone, that's when it really hit me. And then we went to Mr. Bachchan's office and I was shaking. I was just completely gone. I was like, I didn't know what to do. I was so nervous. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. That was the line, and it took me so long to figure that out, just to say that out loud in my head. What does it mean? That I don't understand anything, which is exactly how I felt at that time, because I did not understand what I was saying. So the emotion was so true. That is called natural acting. That was natural acting, as real as it gets. Yeah. I think there should be a quality control in what you do. That's why I've taken my own sweet time. When you come from outside the industry, जब आपके पास कोई strong background या strong support नहीं होती है इंडस्ट्री में, so आपको एक एक कदम फूंक के रखना होता है, क्योंकि एक गलती और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, दूसरा मौका नहीं मिलता कई बारी. सो ऐसा सिचुएशन मेरे साथ ना आए, ऐसा मेरे साथ ना हो, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के एक्स्ट्रा प्रिकॉशस होके पिक्चर चूज़ करती हूँ. पहली पिक्चर जब रिलीज़ हुई थी उसके बाद वैसी ही सेम कॉमेडी रोम कॉम जॉनर की बहुत मूवीज़ आई थी मेरे पास. उस टाइम मैंने कहा ये सेम ही करते रहना है तो फिर मतलब मेरे को एक टैग लगा देंगे एंड उसके बाद एक साइड लाइन कर दिया जाएगा कि अब तो ये यही करती है. देन आई डिड माई सेकेंड फिल्म एंड आफ्टर दैट अगेन द सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्टफ स्टार्टेड कमिंग, एंड बहुत प्रेशर था आफ्टर बेबी के व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू नेक्स्ट, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड मूवी में इतना डिफरेंस और इतना वर्सेटैलिटी थी मेरे रोल्स के अंदर कि देन पीपल वर लाइक ओके नाउ लेट्स सी व्हाट शी इज़ गोना डू नेक्स्ट, एंड एवरीवन वाज पुटिंग प्रेशर कि अभी नेक्स्ट जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए, वो बेबी से एक लेवल ऊपर जाना चाहिए. तो वो भी बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर. एंड देन व्हेन दिस केम माई वे, वेल आई मीन हियरिंग द स्टोरी दिल्ली की है, एंड थैंक गॉड उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया, नहीं तो नहीं चूज़ करते मेरे को. I'm extremely bad in auditions. So they called me because they had seen my work. So they called me and they asked me कि मतलब if I'll be interested, and they actually very interestingly they asked me कि ये पिक्चर इस तरह की पिक्चर बननी चाहिए कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है एज एन ऑडियंस. आई वाज लाइक ज़रूर बननी चाहिए. आई मीन बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग फ्रॉम दिल्ली, मेरे को 100% लगता है कोई क्यों नहीं बना रहा है इस पे पिक्चर. सो ज़रूर बननी चाहिए और मुझे ही करनी चाहिए ये वाली पिक्चर. तो मैंने बड़े ही अथॉरिटी से बोला मैं ही करूँगी ये तो, एंड देन रेस्ट इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू. आई प्ले दिस गर्ल जो लखनऊ से आती है, उसका नाम फलक अली है. दिल्ली JNU में पढ़ी है. शी इज़ डन अ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेड देयर, एंड शी इज़ बिन लिविंग देयर एंड वर्किंग देयर फॉर द लास्ट 3-4 years. तो जो डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि हम तीनों लड़कियां दिल्ली की नहीं हैं. आई मीन देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सो मेनी वुमेन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आती हैं, अलग अलग शहरों से आती हैं और वहाँ आके काम करती हैं. आई डू प्ले Punjabi background Delhi girl in the film. I am very much from Delhi, and in the film also
I play a girl who is from Delhi actually. My parents live in Karol Bagh, but I don't stay with them because I'm a professional dancer and अपने आप अपना घर चलाना चाहती हूँ, अलग रहती हूँ क्योंकि पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती वर्किंग आवर्स की वजह से, या कभी भी मतलब जाना पड़ सकता है किसी परफॉर्मेंस के लिए तो लेट आवर्स आते हैं तो पेरेंट्स वेट करते रहते हैं घर में कब आएगी लड़की घर में वापस. सो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए अलग रहती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ. आई मीन flatmates and then we grow up to become really good friends. It was difficult because I had never acted before, and the Hindi bit was the most difficult part for me. I got so nervous every time I had to speak a Hindi line. She was sweating. Always sweating and shaking. But after shooting the first day, our first shot was with Mr. Bachchan. After that day, everything was fine. Everything got मिस्टर बच्चन के साथ एक्टिंग कर ली, फिर क्या बचा है? मतलब फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है यार, चीज़ें होती रहती है. मतलब वी आर, आई मीन इट्स आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ अ गर्ल ग्रोइंग अप. इट्स अ बहुत चीज़ें होती है जब आप not just at the age of, not just when you're a grown up, from the time even when you're a child, a lot of things start happening as you grow up. So it's something that I think it's very important to be able to see them and take them for what they are, because a lot of times लड़कियां जो होती हैं, लड़के भी होते हैं, बट लड़कियों पे ज़्यादा इस तरह का थोड़ा सा सोसाइटल प्रेशर होता है, या एक लड़की होने का एक जो अलग से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो ये होता है कि गर्ल्स आर नॉट very often comfortable talking to their parents about everything that they experience in terms of guys, in terms of the shit that happens with them. So चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक अगर सही वक्त पे आपको सही तरह से उस एक्सपीरियंस को एनालाइज करने वाले, समझाने वाले अगर आपको मिल जाएं, विच इज़ मेनली योर फैमिली, then I think you are sorted. You will get past them and you'll be just fine.